Good morning, class 7th students. In the previous class, we have completed chapter number 1, and in this class, we are starting a chapter number 2, which is New Kings and Kingdom, which is related to our history portion. So, let's start with today's chapter. Today's topic, New Kings and Kingdom. The early medieval period saw the rise of many kingdoms. In north were the Palas, the Gujar Pratiharas, and various clans of the Rajputs. In the southern we were राष्ट्रकूटारास, पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास. सो हम लोगों ने ये डायनेस्टी के बारे में सेंचुरी 8th to 18th सेंचुरी जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी उनमें पढ़ लिया था. अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हम इस मैप के ज़रिए भी देखेंगे कि कहाँ पलास है, कहाँ राष्ट्रकूटारा, सोलंकी, चौहान, तोमर्स हैं. सो इट विल बी ईजियर फॉर अस. सो emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warriors chief called सामंताज in various region of the subcontinent. तो ये जो सामंत वाली जो पॉइंट है उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं कि ये इंडिया है. इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं और बहुत सारे उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं. तो एक पूरा इंडिया है, मान लिया उस टाइम पर कोई ये जो इंडिया है वो एक बड़ा सा पार्ट है, उसको एक राजा रूल कर रहा है. तो वो राजा एक साथ तो पूरे एरिया को रूल नहीं कर पाएगा. राजा क्या करेगा, अपने कामों को बांट देगा. इस छोटे से राज्य में कोई और रूल करेगा, इस छोटे से राज्य में कोई और रूल करेगा. तो ये क्या है, छोटे छोटे राज्यों में जो रूल करते हैं उन्हें हम सामंत बोलते हैं. छोटे नहीं तो कोई बड़े एरिया में राज करने वाले रूलर को सामंत बोलेंगे. छोटे एरिया का सामंत, कोई बड़े एरिया का सामंत. तो ये जो सामंत हैं, बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स. सो सामंत मीन सामंत वो होंगे जिनके पास बड़ा लैंडलॉर्ड होगा, बहुत ही बड़ा लैंड मास उनके अंडर आता होगा. और वॉरियर चीफ्स कॉल्ड सामंत, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts to and provide them military support. अब मान लिया कभी इंडिया का, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट इंडिया का किसी भी नेबरिंग कंट्री से वॉर हो जाती है तो क्या होगा, पूरा इंडिया एक साथ उससे वॉर करेगा. तो यहाँ पर इस लाइन में कहा गया है कि जो सामंत होते हैं वो अपने किंग या रूलर के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे और उन्हें अपनी सर्विस भी देते थे. सर्विस कैसे देंगे, वो अपनी सर्विस देंगे कि इस श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं. श्रीलंका से वो होता है, ज़रूरी थोड़ी सदर्न इंडिया का ही पूरा पार्ट पड़ेगा. नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया सब एक साथ हो जाएंगे और किसके खिलाफ़ लड़ेंगे, श्रीलंका के खिलाफ़ लड़ेंगे. तो सभी जो सामंत हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे. ग्रेजुअली सामंताज गेन पावर एंड वेल्थ एंड अज्यूम टाइटल्स ऑफ महासामंत एंड महामंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन. अब छोटे छोटे सामंत हो गए. इस एरिया से एग्जांपल लेते हैं, इस एरिया का कोई सामंत है, अब वो धीरे धीरे उसने अपना एक्सपेंशन बढ़ा दिया, इस पूरे एरिया का वो महासामंत या महामंडलेश्वर हो जाता है. तो उसने अपनी पावर बढ़ा ली, उसने अपना टाइटल बदल दिया, सामंत से वो महासामंत कहलाया जाता है. Now we will underline the important points here. So what do you mean by Samant? What do you mean by Mahamandaleshwar or Mahasamant? So next, ठीक है, ये अंडरलाइन हम लोगों ने कर लिया है. You have to underline these main topics in your book. Eventually many of them became powerful enough to dethrone kings and establish their own rulers. अब जब ये लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि क्यों ना हम राजा, हमारी जो पावर है वो राजा से भी ज़्यादा हो गई, तो राजा को ही गद्दी से हटाने की वो कोशिश करने लग जाते हैं. Thus in mid 8th century, Dante Durga, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and established the Rashtrakuta dynasty. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दंती दुर्ग एक इंसान थे. What he has done, Dante Durg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord. Now we'll discuss this
point with the help of a diagram. Here is Rashtrakutar's dynasty. ये पूरी राष्ट्रकूटाराज डायनेस्टी है. दंती दुर्ग एक सामंत थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालुक्य की जो डायनेस्टी है, मीन्स जो हमारे मेन रूलर हैं चालुक्य, उसको उनकी गद्दी से हटाकर खुद एम्पावर हो गए. मीन्स उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर राष्ट्रकूटाराज के जो रूलर थे उनको हटाकर अपने आप को राजा घोषित कर दिया. ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ टू बी रीबॉर्न एज क्षत्रिय. अब जो दंती दुर्ग है वो क्षत्रिय नहीं है, तो उन्होंने एक रिचुअल करवाया जिसे हिरण्यगर्भ रिचुअल कहते हैं, जिससे वो क्षत्रिय माने जाएंगे. समटाइम्स मिलिट्री स्किल्स वर यूज्ड टू कार्व अवर किंगडम्स. मयूर शर्मन एंड हरिचंद्र बोथ ब्राह्मण्स फाउंडेड कादम्ब एंड प्रतिहार डायनेस्टी रेस्पेक्टिवली बाय मिलिट्री स्किल्स. अब यहाँ पर हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल, दंती दुर्ग क्षत्रिय नहीं थे एंड उन्होंने एक रिचुअल करवाया खुद को क्षत्रिय बनवाने के लिए. और आगे भी कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही रूलर बनेगा. यहाँ पर 2 ब्राह्मणों के नाम लिए गए हैं, मयूर शर्मन एंड हरिचंद्र. इन्होंने खुद एक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है कादम्ब एंड प्रतिहारा. तो यहाँ पर भी और अपनी मिलिट्री स्किल से उन्होंने उस डायनेस्टी को इन्वेंट किया, उस डायनेस्टी को फाउंड किया. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इस पूरे पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट है सामंत कौन है. सामंत जब अपनी पावर बढ़ा लेते, अपने एक्सपांशन कर लेते, देन दे बिकम महासामंत और महामंडलेश्वर. हियर वी कैन सी दैट. एंड दंती दुर्ग राष्ट्रकूटाराज के चीफ थे. उन्होंने राजा को हराकर खुद वो इस्टेब्लिश हो गए किंग के तौर पे. एंड उन्होंने एक रिचुअल करवाया जिससे वो रीबॉर्न, किसमें उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे ऐसा माना जाता था क्षत्रिय ही राजा होना चाहिए, बट वो क्षत्रिय नहीं थे, तो उन्होंने रिचुअल करवाया ताकि वो क्षत्रिय बने. और आगे के एग्जाम्पल्स में हमने देखा है 2 ब्राह्मणों ने भी डायनेस्टीज़ को खोजा है. नाउ इन further paragraphs, first of all we have to discuss with the help of this slide rulers. So further rulers हैं the Palas, sorry for the interruption, the गुर्ज प्रतिहाराज एंड द राजपूत. अब पलास हम लोग अलग से देखेंगे, गुर्जर प्रतिहाराज अलग से ना. राजपूत हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, परमास एंड चंडेलास. ठीक है, ये जो डिवाइडेशन है वो राजपूतों का डिवाइडेशन है. 3 रूलर्स इसमें मेन है इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द पलास. The Palas ruled in Bengal and Bihar from the 8th to 12th century. The founder of this dynasty was Gopal. Now it's an important line, ये highlighted भी है, आपको क्वेश्चन आंसर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकती है कि who founded Palas dynasty. So Gopal founded Palas dynasty. Now Palas dynasty के एरिया कौन सा है, बिहार एंड बंगाल. तो हम लोग नेक्स्ट डायग्राम से देखेंगे. ये यहाँ पर आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर पलास है, तो ये वाला एरिया है बंगाल और बिहार वाला एरिया है पलास का. एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ पलास डायनेस्टी, गोपाल. He was succeeded by धर्मपाल who expanded the strengthened the kingdom. अब गोपाल को हरा के नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं धर्मपाल बनते हैं, वो उस डायनेस्टी को बढ़ाते हैं और ताकतवर बनाते हैं. The Palas were involved in a tripartite struggle with the Pratiharas and Rashtrakutas for the control of Kannauj. अब ट्रिपेटाइट स्ट्रगल क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए 3 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल इसमें किस किस का है, पहला तो पलास खुद ही हो जाएंगे. प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाराज उनके एरिया पर उनके एरिया को ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे लड़ाई करते हैं. द पलास वर्क द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. ना एक और क्वेश्चन बनता है, पलास किसको फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं. दे सपोर्टेड द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला. ऑब्वियसली नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार. Now Gurjara Pratiharas. The Gurjara Pratiharas ruled in Gujarat and Rajasthan. सिंपल है, गुर्जरा प्रतिहारा कहाँ रूल करेंगे, गुजरात. और हम लोग इन राजस्थान से भी रिलेट कर सकते हैं, याद रहेगा राजस्थान में हम रहते हैं. देन their most powerful ruler was King Bhoj. He also conquered Kannauj and made it his capital. King Bhoj was succeeded by his son Mahendrapal. He expanded the empire further and 1018
Mahmud Ghazni defeated the Pratihara ruler and the dynasty came to an end. And now Gurjara Pratihara dynasty के जो मेन पावरफुल रूलर थे दैट वाज किंग भोज. किंग भोज कन्नौज के एरिया को भी ऑक्यूपाइड कर लेते हैं. एंड उनको हराता कौन है, मीन्स उनके नेक्स्ट सक्सेसर कौन है, उनके ही बेटे महेंद्रपाल. इस डायनेस्टी का एंड होता है महमूद गजनी जब भारत आता है. यहाँ हम लोग इन द नेक्स्ट स्लाइड हियर वी कैन सी द महमूद गजनी. ये रहे महमूद गजनी जब इंडिया में आते हैं तब इस डायनेस्टी का एंड हो जाता है. नाउ राजपूत डायनेस्टी. राजपूत वर डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल. अब राजपूत आए कहाँ से, इस पर दो थ्योरी है. एक तो बोलते हैं कहीं बाहर से आए, एक बोलते हैं कि हमारे लोकल ही हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द राजपूत्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स दैट हैड सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर इन्वेंशन ऑफ हून्स. हूण एक जनजाति थी. हूण मीन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हम कहते हैं. जैसे हम लोगों ने बाहुबली मूवी देखी, बाहुबली फर्स्ट में एंड में जो वॉर होता है ना, वो बहुत ही आदिवासी लोगों से, एकदम ब्लैक कलर के लोगों से, उनकी अजीब सी लैंग्वेज होती है जिससे बाहुबली वॉर करता है. तो वो देखा था आप लोगों ने, कितनी खतरनाक क्या कह सकते हो उसको, कितनी खतरनाक ही ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या थी वो. तो उसी तरीके से हूण जनजाति, हूण ट्राइब भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है. सो यहाँ कहा गया है कि इन्वेंशन ऑफ हून के जाने के बाद राजपूत डायनेस्टी इंडिया के अंदर आती है. सम आर ऑफ व्यू दैट द राजपूत वर डिसेंडेंट्स ऑफ लोकल क्षत्रिय फैमिली. और कुछ कहते हैं लोकल क्षत्रिय फैमिली है. अदर्स इंसिस्ट दैट दे बिलोंग टू सूर्य वंश एंड चंद्रवंश फैमिलीज. और कुछ बोलते हैं सूर्य वंशों की फैमिली है, चंद्रवंशों की फैमिली है ये. अब द राजपूत रूलर हैज़ बिन डिवाइडेड मेनली इनटू 5 पार्ट्स. तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, परमार्स and Chandelas that we have discussed with this slide. Now first, Tomars built the city of Delhi in the 8th century. It was annexed by Chauhans subsequently. अब दिल्ली सिटी को किसने बनाया, बसाया, यहाँ पर तोमर डायनेस्टी ने. तोमर डायनेस्टी को कौन रूल ओवर कर लेता है, मीन्स तोमर डायनेस्टी को हरा के उसके बाद कौन रूल करेगा, चौहान आ जाते हैं. लाइन वाइज चल रहे, पहले तोमर, फिर चौहान, फिर सोलंकी, फिर परमार्स, फिर चंडेलास. लाइन वाइज आप लोगों को लर्न करना है. नाउ द चौहान्स वर ऑल्सो कॉल्ड एज Chahmanas. The most powerful ruler was Prithviraj Chauhan, and Prithviraj Chauhan, we have discussed this person in the previous class also. Prithviraj Raso Chandra Bardai book किसके बारे में बताती थी, पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में बताती थी. He fought against Muhammad Ghori and defeated him in the first battle of Tarain in AD 1191. He died fighting in the second battle of Tarain in AD 1192. ना चौहान वंश या चौहान डायनेस्टी के मेजर रूलर हैं पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान एक लड़ाई लड़ते हैं मोहम्मद गौरी से. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में वो उन्हें हरा देते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वो हार जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. नाउ द सोलंकीज रूल्ड इन रीजन ऑफ काठियावाड़. द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज सिद्धराज. The rulers of Solanki dynasty built the Dilwara temple in Mount Abu and the Sun temple in मुधेरा. तो यहाँ पर 2 टेम्पल्स की बात की गई है, इसमें से भी क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं. हम यहाँ पे बात करें सोलंकी डायनेस्टी की. तो देखिए सोलंकी डायनेस्टी, ये रहा सोलंकी डायनेस्टी. ये यहाँ पर सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है सोलंकी डायनेस्टी का. सोलंकी डायनेस्टी ने क्या बनाया है, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में. माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही में. सिरोही यहाँ पर है. द परमाराज. धार वॉज द कैपिटल ऑफ परमार किंग्स. नाउ अब इसमें हम लोगों को परमाराज ढूंढना है. तो ये रहा परमाराज डायनेस्टी. यू हैव टू ओपन योर बुक विद दिस स्लाइड. जिससे मैं पढ़ा रही हूँ उसी के साथ साथ आप अपनी बुक्स में भी सर्च करेंगे कि ये डायनेस्टीज़ कहाँ पर है. देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज भोज परमार. भोज एक जगह हम लोगों ने और देखा है, भोज हमने देखा है गुर्जर प्रतिहारास. गुर्जर प्रतिहारास के मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज भोज. नाउ द चंडेलास. द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चंडेला डायनेस्टी वॉज कीर्तिवर्मन. देयर कैपिटल वॉज खुजराहो. द चंडेला रूलर्स बिल्ड मेनी टेम्पल्स एट खुजराहो. अ फाइन टेम्पल इज Kandarya Mahadev temple. The Rajput remained a major power in 8th century and 9th centuries. The
Rajputs are still known as loyalty, honesty and bravery. So हम लोग यहाँ पर चंडेला डायनेस्टी के बारे में देखेंगे. चंडेला डायनेस्टी आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस एरिया में. चंडेला डायनेस्टी के जो चंडेला डायनेस्टी के मेजर रूलर हैं, मेन रूलर है कीर्तिवर्मन. एंड खजुराहो नाम की जगह है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बने हुए, बहुत ज़्यादा उनके क्या बोलते हैं कि ख्याति है वहाँ पर उन टेम्पल्स की. खजुराहो टेम्पल्स बहुत फेमस हैं. अब राजपूत रूलर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल थे. कब तक? 8 to 9 सेंचुरीज. एंड वो अपनी लॉयल्टी के लिए, मीन्स अपने देश प्रेम के लिए, भक्ति के लिए जाने जाते. अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो करके ही मानते थे उसको. नाउ with this I am providing you the question and answers, means take the correct answers of this chapter also. So foreign invention we will discuss in the later class. That's it for now. Thank you.